नमस्कार। कभी सोचा है सिर्फ एक दिन मतलब 24 घंटे उसमें पूरी दुनिया में क्या क्या हो जाता होगा। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इतिहास से एक दिन उठाएंगे और देखेंगे कि उस दिन की सुर्खियां हमें दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। तो सवाल यह है कि भाई सिर्फ 24 घंटों में दुनिया में क्या कुछ बदल सकता है। चलिए 8 फरवरी 2026 की घटनाओं के जरिए इसका पता लगाते हैं। एक तरह से ये हमारे लिए एक छोटा सा क्विज है। देखते हैं कि कितनी घटनाओं का अंदाजा सही लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। पॉलिटिक्स, एक ऐसा मैदान जहां एक एक दिन देशों का भविष्य लिख सकता है। तो पहला सवाल ये रहा, सोचिए 8 फरवरी 2026 को एशिया का कौन सा बड़ा देश अपने नए नेताओं को चुनने के लिए वोट डाल रहा था? और इसका जवाब है थाईलैंड। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, बल्कि देश के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ था, एक ऐसा दिन जो उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थाईलैंड अकेला नहीं था। ठीक उसी दिन एक और बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्था में भी बहुत जरूरी चुनाव हो रहे थे। देखिए कैसे दुनिया में चीजें एक साथ चलती हैं। वो देश था जापान। सोचिए, एक ही दिन थाईलैंड और जापान दोनों जगह चुनाव। ये इस बात का इशारा करता है कि उस वक्त एशिया में राजनीतिक माहौल कितना गर्म था, है ना दिलचस्प? अच्छा, तो जहां कुछ देश अपनी अंदरूनी राजनीति में व्यस्त थे, वहीं भारत का फोकस था इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री उस दिन कहां थे? वो थे मलेशिया में। और ये विजिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स का एक मिला-जुला मिशन था। मकसद व्यापार बढ़ाना और पड़ोसियों से रिश्ते और भी मजबूत करना। चलिए अब राजनीति से हटकर जरा पैसे की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी की, वो ताकत जो असल में दुनिया को चलाती है। इस दिन एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक खबर आई थी। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर लगा 25% का टैरिफ हटा दिया। अब टैरिफ मतलब एक तरह का टैक्स जो इंपोर्टेड सामान पर लगता है, उसे हटाने के पीछे एक वजह थी, एक शर्त। तो वो क्या थी? और वो शर्त थी एक नया ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक जरूरी सबक है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसे बड़े फैसले लंबी बातचीत और समझौतों के बाद ही लिए जाते हैं। तो देखिए, यहां कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरफ एक डील फाइनल हुई और टैरिफ हट गया, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी बड़ी पार्टनरशिप के लिए बातचीत अभी चली रही थी। मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कभी रुकती नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी डील्स की बात। जरा एक नज़र कमोडिटी मार्केट पर भी डालते हैं। इस दिन चांदी की कीमत का क्या हाल था? कीमत नीचे गिरी। फाइनेंशियल मार्केट्स का यही तो खेल है, लगातार उतार चढ़ाव। और 8 फरवरी 2026 का दिन चांदी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छा नहीं था। अब हमें एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो दिखाता है कि एक ही दिन में दुनिया कितनी अलग अलग हो सकती है। एक तरफ युद्ध की कड़वी सच्चाई और दूसरी तरफ खेल का वो जज्बा जो सबको जोड़ता है। ये याद रखना जरूरी है कि दुनिया में हर खबर अच्छी नहीं होती। उस दिन रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो खबरों के मुताबिक उस दिन किस तरह के हमले हुए? रिपोर्ट्स में ड्रोन और मिसाइल हमलों की बात थी, जो इस बात की याद दिलाता है कि ये जंग कितनी गंभीर और लगातार चलने वाली थी, जिसका आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट, वो विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां दुनिया के एक कोने में जंग थी, वहीं दूसरे कोनों में देश एक अलग ही मुकाबले के लिए साथ आ रहे थे, और वो था खेल। उस दिन एक नहीं बल्कि दो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे थे। एक तरफ विंटर ओलंपिक्स और दूसरी तरफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मतलब पूरी दुनिया का ध्यान इन खेलों पर था। यही तो है खेल की ताकत, जो मुश्किल हालातों के बीच भी लोगों को एक साथ ले आती है। तो हमने राजनीति देखी, अर्थव्यवस्था को समझा, संघर्ष की बात की और खेल का जज्बा भी देखा। चलिए अब इन सारे अलग अलग धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये एक दिन इतिहास के पन्नों में कैसा दिखता है। हर दिन की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी होती है ना। 8 फरवरी का दिन भारत में देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती के रूप में याद किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि आज का दिन हमेशा कल से जुड़ा होता है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। थाईलैंड और जापान में चुनाव, मलेशिया में भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील, रूस यूक्रेन में संघर्ष और दुनिया भर में ओलंपिक और क्रिकेट। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हुआ।